दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंत्र शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि मैंने भाग 1 भाग 2 बना दिया है। आसमित शक्तियों को जगाने का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जिस उपाय पे आप चलेंगे, जैसा मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ आप सिर्फ चलते रहिएगा, आप देखेंगे रिजल्ट आपको आ जाएंगे। ठीक है। भाग 1 में मैंने आपको बताया कि शरीर की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। भाग 2 में मैंने बताया कि कुंजी क्या है। कुंजी है अपनी ज़बान। जब हम इसको बंद रखते हैं तो ऊर्जा का अपने अंदर समावेश होता है, बढ़ने लगती है ऊर्जा। ठीक है। और अंदर के जो ब्लॉकेज हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुलने लगते हैं और हमारे ब्रेन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को यानी आंतरिक मन को जो शक्ति चाहिए वो उसको मिलने लगती है। ठीक है। अब अब हम बात करते हैं आज का जो भाग 3 है। विषय आज का जो है आंतरिक मन की शक्तियों को जो जगाना है, उसमें पहली क्रिया क्या है। ठीक है। देखिए पहली क्रिया जो है वो इस प्रकार से है कि आपको करना ये है, आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आपको एक सिक्का होता है ना, 1 रुपये का जो सिक्का, उतना बड़ा एक ब्लैक कलर का डॉट बनाना है, त्राटक करना है आपको। ठीक है। त्राटक, क्योंकि आंखों के माध्यम से ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है कंट्रोल में आएगा। कैसे आएगा, देखिए जब ध्यान एक जगह लग जाएगा तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंट्रोल में आने लग जाता है। क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए आपने कई वीडियोस देखी होंगी। अब जो कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियोस बनाते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। ठीक है। और हमने इस पर प्रैक्टिकल किया तो काफ़ी चीज़ें अनुभव रहती हैं। तो देखिए करना कुछ नहीं है, आपको एक वाइट कलर की ड्राइंग शीट ले लेनी है और ड्राइंग शीट लेके उसके बीचों बीच मध्य में एक सिक्के के आकार का एक ब्लैक डॉट बना दीजिए। ठीक है। सिक्के का आकार आप जितना चवन्नी होती थी, जो पहले चवन्नी चलती थी, चाहे तो आप उतना बड़ा भी बना सकते हैं, चाहे तो आप सिक्के जितना भी बना सकते हैं। चवन्नी मेरे ख्याल से तो बेस्ट है, क्योंकि मैंने चवन्नी के आकार का ये बनाया था, मैंने रुपये के हिसाब से नहीं बनाया था। ठीक है। तो उतना बड़ा आप डॉट बना दीजिए ब्लैक कलर का, और उसको क्या करना है, उसका ध्यान यूज़ करना है, इसको ध्यान लगाना है। तो उसके लिए क्या करना है, आप चाहे तो सुबह का समय यूज़ करिए। भोर में 3 बजे उठना पड़ेगा आपको उसके लिए। अगर आपको अनंत शक्तियाँ चाहिए तो भोर से अच्छा कोई टाइम नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि उस समय ब्रह्मांड आपको अपनी ऊर्जा देना शुरू कर देता है। अगर आप नहीं कर उठ सकते 3 बजे, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत जाती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि दोपहर में सो जाइए। दोपहर में सो जाइए, रात के समय जाके जब सारे लोग सो जाएं, टीवी बंद हो जाए, हर तरफ से हल्ला आना बंद हो जाए, तो उस समय आप काम करेंगे, इसके सामने बैठ जाइए। इसको कैसे लगाना है, दीवार पे आप लगा दीजिए इसको, अपने किसी कक्ष में, जिस रूम में जहाँ इसको कोई देख ना सके। ठीक है। इस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कई लोग कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो फिर उसके आंसर देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये कोई देखे ना, वो सबसे पहला एक निराकरण करना पड़ेगा कि वो देखे ना कोई भी। ठीक है। और दूसरा, फिर उसके बाद आप इसके सामने जब बैठें तो अपनी आंखों के एकदम समांतर लगाएंगे, एकदम बराबर होना चाहिए। ठीक है। जहाँ भी बैठ रहे, चाहे चेयर पे बैठ जाइए कंफर्ट जोन पे, कमर सीधी रखेंगे, शरीर ढीला रखेंगे। कमर सीधी, शरीर ढीला कहा है मैंने। ठीक है। और अंदर से देखिए, जब हम बैठते हैं ना तो हमको ध्यान नहीं होता कि तनाव कहाँ कहाँ है। जब हम बैठेंगे तो हमारे जब जिह्वा पे भी तनाव नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए, और आंखों को एकदम उस पॉइंट पे टिका देना है और उसको वॉच करना शुरू कर देना है। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट देखिए। ऐसे करते करते आप 20 से 21 दिन इसमें बिताइए। 20 से 21 दिन जब बिताएंगे तो आपकी आंखें स्थिर होने लगेंगी, आपकी आंखों में जो पानी आना है, जलन होना है, वो सारी हो जाएंगी। ठीक है। आपकी आंखें स्थिर हो जाएंगी उस डॉट के ऊपर। जब आंखें स्थिर होने लगेंगी, आपका आंतरिक मन जागने लगेगा। तो उसकी सबसे बड़ी निशानी आपको बता देता हूँ कि जो बिंदु है वो अपनी जगह से हिलने लगेगा। वो कभी इधर जाएगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आएँ, कभी दाएँ, कभी बाएँ, इस प्रकार से जाएगा। ठीक है। चारों दिशाओं में मूव करेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को अपनी आंखें उस पर स्थिर करनी है, आप सिर्फ उस बिंदु पर बराबर नज़र बना के रखिए, वो भागता रहेगा, तो उसको देखते रहिए बस। इस समय को आप 1 मिनट 2 मिनट से ले करके 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक लेकर आइए। ठीक है। आप 20 मिनट तक लेकर आएंगे, सबसे उपयुक्त होता है, 20 मिनट काफ़ी होता है। आप चाहें तो इन फ्यूचर जब आपकी आंखें एकदम स्थिर हो जाए तो आप 1 1 घंटा भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ठीक है। बस याद रखना, मैंने बिंदु से कहा है, बिंदु एकदम प्रारंभिक क्रिया है, एकदम स्टार्टिंग क्रिया बिंदु से ही होती है। कई लोग ज्योति त्राटक में उतर जाते हैं, कई लोग शक्ति चक्र पर उतर जाते हैं। तो शक्ति चक्र पर उतरना है लेकिन 20 21 दिन के बाद उतरना है। ठीक है। तो जब आप 20 दिन 21 दिन की क्रिया कर लें तो फिर आप क्या करेंगे, इसको, कि जो आपने डॉट बनाया था इसको आप हटा दीजिए, और यहाँ पर आप जाइए कंप्यूटर वाले के पास, वहाँ से एक शक्ति चक्र लेकर आइए। कंप्यूटर वाले को बोलेंगे, वो आपको वो निकाल के दे देगा। नहीं तो आप अपने मोबाइल से उसके मेल आईडी पे सेंड कर दिए शक्ति चक्र, मैं आपको फ़ोटो इमेज डाल दूंगा। ठीक है। जिस वीडियो में मैं शक्ति चक्र के बारे में बताऊंगा,
इमेज डाल दूंगा, आप उस शक्ति चक्र को आप निकलवा लीजिए, ठीक है। और उस पर फिर आप 21 दिन के बाद उस पर अभ्यास शुरू कीजिए, जो निरंतर करना है, रोकना नहीं है, चाहे 6 महीने बीत जाए, चाहे साल भर बीत जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक बार आंतरिक मन की शक्ति जगाने के लिए जब आपने कदम उठा लिया तो पीछे मत हटाइएगा, क्योंकि फिर वो जादूगर जागेगा जो आपके जीवन को पूरा बदल के रख देगा। अभी जो नॉर्मल ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड के कारण है, जो दुनिया के तर्क वितर्क से चलता है, लेकिन ईश्वर ने जो एक्चुअल शक्ति हमारे अंदर डाल रखी है वो हमारे अंदर ही है, सब कॉन्शियस माइंड के रूप में, आंतरिक मन के रूप में। और एक चीज़, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने एक रिक्वेस्ट की थी कि साईं बाबा के ऊपर आप एक कोई साधना बनाइए कि जिससे हम साईं बाबा की साधना कर सकें। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप किसी के भी भक्त हों, जब आप आंतरिक मन की शक्ति को जगाएंगे तो साईं आपके स्वयं पर प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। आपको किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी, केवल केवल उनको आह्वान करने की देर होगी, वहाँ से कोई ना कोई मैसेज, कोई ना, या फिर हो सकता है साक्षात्कार वो आपके पास आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अंडरस्टैंड करना है कि आंतरिक मन की शक्ति वो शक्ति है जो ईश्वर के द्वार तक भी लेके जाती है बिना किसी साधना के, ओके। तो इसलिए मैंने उन व्यूवर्स के लिए कहा है जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, और मैं इस साधना को नहीं डाला था। इसके पीछे सिर्फ रीज़न यही था क्योंकि मेरा मानना एक ही है, वो ये कि अगर आपने आंतरिक शक्ति को जगा लिया तो आप साईं बाबा, नानक देव जी, या फिर जितने भी जो भी देवतागण आए, मतलब जो गुरुगण आए और गए हैं, उन किसी से भी आप संपर्क साध सकते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के श्रेणी में आ जाते हैं जब आप आंतरिक मन की शक्ति को जगा लेते हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर आपने इसकी शक्ति का गलत उपयोग कर लिया तो आप राक्षण कदम में चले जाएंगे और आपको यही आंतरिक मन खुद दंड देगा। क्लियर है? तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूरतमंद को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक, और डेफिनेटली मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि सपोर्ट कीजिए जिससे कि इस चैनल आगे से आगे बढ़ सके और भी लोगों तक में ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को।